10वीं की गणित। 10वीं गणित में हमने पढ़ ली थी प्रश्नावली 1.1, 1.2 और आज हम शुरू करेंगे 1.3। सर्वप्रथम 1.1 जो हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने यूक्लिडी प्रमेय पढ़ी थी और एचसीएफ। यूक्लिड प्रमेय में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था और 1.2 में क्या एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों सीखा था। आज 1.3 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम हमने 1.1 शुरू करने के पहले हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ 1.3 शुरू करने के पहले हमें प्रश्नावली 1.3 शुरू करने के पहले वही चीज़ें हमें क्या है जानना पड़ेगा। उसे जानने के पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे P बटे Q या A बटे B के रूप में लिखा जाता है। P बटे Q का मतलब क्या है, अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। उसे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या करते हैं। क्या करते हैं हम, परिमेय संख्या करते हैं। तो परिमेय संख्या इसमें से हमारी कौन कौन सकती है, देखिए 2 सही 1/2 या 2/3 या 3 सही 1/4 या 3/2 और भी हो सकती है हमारी परिमेय संख्या। इसी को हम क्या अंश बटे हर के रूप में लिखा है। क्या ये हमारे क्या है, अंश है, यानी ये Q के फॉर्मेट में, P के फॉर्मेट में है और ये हमारा क्या है, हर के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये हमारा हर के फॉर्मेट में है। 2 सही 1/2 कहने का तात्पर्य यह है इंटू प्लस 2 सही 1/2 यानी 2 × 2 कितना हुआ, 4। फिर ऊपर वाले हम क्या करेंगे, प्लस 1/2 कितना हुआ, 5/2 हुआ 5/2। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं 3 सही 1/4, 4 3 12, 12 प्लस 1 कितना हुआ, 15/4। सॉरी 4 3 12 प्लस 1/4 कितना हुआ, 13/4। अब बात करते हैं, देखो 2 का इसमें क्या अंश बटे हर के रूप में लिखा गया, तो इसमें क्या होगा, 2 का भाग लगाएंगे हम काय में, 5 में। 2 का भाग लगाते हैं हम 5 में, 2 दूनी 4 कितना हुआ, 2 बार गया 4, बचा कितना, बचा हमारा कितना 1, भाग नहीं जाओ उसकी दशमलव और यहाँ 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 क्या आया 2.5। ये क्या हमारा 1 दशमलव के बाद क्या हो गया, ये दशमलव के बाद क्या हो गया, ये शांत हो गया, शांत दशमलव, जिसे हम क्या कहेंगे, हम शांत दशमलव, क्या कहेंगे, शांत दशमलव। अब क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं 13/5 में काय का भाग आएंगे, 4 का। ठीक है, 4 का भाग लगाया 13 में, 4 4 8 4 3 12, 3 बार 1 10, भाग नहीं जा रहा उसकी 10, सॉरी भाग जा रहा है दशमलव और यहाँ पे क्या है 0, 4 4 4 दूनी 8 कितना हुआ 2, कितना बचा 2 बचा, 4 दूनी 8 यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा उसकी 0, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये भी क्या है, शांत दशमलव। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। और जब आसान क्या होता है, ये हमारा अशांत आवृत्ति में भी हो सकता है, दोनों में, यदि ये शांत आवृत्ति में भी हो सकता है और अशांत आवृत्ति में भी हो जाता है। अशांत आवृत्ति मतलब ये लगातार क्या है, दशमलव बाद चलाई करता। जैसे मैं बताता हूँ आपको,
क्या हो सकता है? आसानता वृत्ति क्या होता है? जैसे 3 से 1/3 क्या हुआ इंटू प्लस कितना 3 3 9 9 और 1 10 10/3 ठीक है। 3 का भाग लगाना है हमें किसमें 10 में, किसमें 10 में। 3 तिया 9 3 तिया 9 माइनस 1 बचा भागने जा रहा उसकी दशमलव का 1 शून्य ठीक है। 3 तिया 9 3 तिया 9 ठीक भाग बचा कितना 1 भागने जा रहा उसकी शून्य 3 तिया 9 9 1 भागने जा रहा 3 बार 9 ये क्या ऐसा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ये क्या चला ही करेगा। इसे ही क्या करते हैं हम आसानता आवृत्ति, आसानता आवृत्ति। और शांत आवृत्ति मैंने आपको बता दिया था ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या तो हमने देख ली है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है जैसे देखिए, तो चलते हैं हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या √2 √3 √5 √7 ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो अब शुरू करते हैं हम क्या प्रश्न वाली 1.3। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या √5 यानी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ठीक है। माना यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके ही विपरीत हम यदि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है ठीक है। ये हमने क्या मान लिया है। यदि परिमेय संख्या को हम जैसे p/q के रूप में निरूपित करते हैं, किसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो p/q बराबर √5 जहाँ p और q एक क्या है पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 ठीक, ये बात यहाँ पे है। और p और q क्या है, साथ ही p और q एक सहअभाज्य है, यानी इसका मतलब है p और q का HCF 1 होना चाहिए ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। p/q यानी p बराबर √5 यानी 5q ठीक, q अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करने पर p का स्क्वायर √5 q का स्क्वायर ठीक है। √5
इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पी का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर लिया हमने, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1, दोनों का वर्ग कर लिया हमने। इसके बाद हम करेंगे क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 5 क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है तो क्यू भी पी भी, पी स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य है। 5 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, अब P बराबर 5R, जहाँ की R क्या है, जहाँ R एक क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। एक क्या है यहाँ पे P बराबर 5R, जहाँ पर R क्या है एक पूर्णांक है। समीकरण 1 में समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है और 2 क्या है, P बराबर 5R काय में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो 5R बराबर रूट 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना तो आ गया। इसके पश्चात हम करेंगे उसी प्रकार ठीक दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी 5R का स्क्वायर रूट 5 क्यू का स्क्वायर, तो 25 R का स्क्वायर बराबर रूट 5 इंटू रूट 5 क्यू स्क्वायर। ठीक, 5 से ये 5 गया 5R स्क्वायर बराबर क्यू R, यानी यहाँ पे हमारा क्या आया 5R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसे हम क्या देते हैं समीकरण 3, दे देते हैं। क्या दे देते हैं समीकरण 3। यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। ठीक, इतना हो गया। इस प्रकार क्या है, इतना आपको समझ में आ गया।
इस प्रकार क्या है 5b को भी सॉरी है क्यू को भी विभाजित करता है। समीकरण 2 और 3 2 व 3 से हमें पता चलता है कि क्या चलता है कि संख्या 5 दोनों क्या है 5 दोनों संख्या और P और Q के साझा गुणनखंड Q के से विभाजित है। समीकरण 2 और 3 हमें पता चलता है कि संख्या 5 दोनों संख्या P और Q से विभाजित है और इसके बाद P और Q एक साझा गुणनखंड 5 है। P और Q का एक साझा गुणनखंड क्या है 5 है। लेकिन हमने इसमें माना है कि क्या माना था हमने इसमें √5 एक परिमेयी संख्या है। क्या है √5 एक परिमेयी संख्या है, लेकिन इसमें हमने माना है कि क्या P और Q क्या है सअभाज्य है। क्या है सअभाज्य है। हमारी यह मान्यता है कि √5 क्या है एक परिमेयी संख्या जिसे हमने माना है वो क्या है दरअसल गलत है। क्या है गलत है, क्योंकि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि ये भी क्वेश्चन सेम है, यही जो कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 3 + 2 √5 क्या है √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 5 एक क्या मानेंगे इसे हम परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्या करा हमने माना है। ठीक है माना है। इसे 2 सअभाज्य पूर्णांक P बटे Q के समान क्या करेंगे के समान रखा जा सकता है। के समान क्या है रखा जा सकता, यानी Q ≠ 0। ठीक है इतना हुआ है। अब 3 + 5 P बटे Q को ठीक है P बटा Q -3 3 को इधर ले आते हैं कितना है 2√5। ठीक 2√5। अब P -3Q 3Q बटे Q
बराबर, यहाँ पे चूंकि पी क्यू क्या है, पी और क्यू, पी क्यू 3 और 2 क्या है, 3 और 2, 3 और 2 क्या है, सभी क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि √5 क्या, ये √5 भी एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, √5 भी एक क्या है, पूर्णांक है। परंतु √5 एक क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 या यह भी एक अपरिमेय संख्या क्या है, संख्या है। ठीक है, ये हमने क्या है, सिद्ध कर दिया। अब इसी के प्रकार कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी इसी प्रकार है, 1/√2। ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या है एक, तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, √2 × √2। ठीक है, कितना हुआ, यहाँ पे लिखते हैं √2 और √2 × √2 मतलब 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। माना क्या मानते हैं, 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको एक अलग में निकाल देते हैं, √2/2 यानी 1/2/√2। ठीक, 1/2√2। ठीक है, यह भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना 1/2√2 जहाँ p/q, जहाँ p और q एक सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। और p एवं q एक पूर्णांक है। q ≠ 0। ठीक है, क्या है, √2 बराबर p/q के रूप में। इसका क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तिर्यक करा, √2q = 2p। ठीक है, √2q = 2p। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √2q का स्क्वायर = 2p का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर = 4p स्क्वायर। ठीक है,
2 कम 2, 2 दूनी 4, q का स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। ठीक, यानी q बराबर 2p बटे q। क्या समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 कौन सा था हमारा, समीकरण 1 था, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, √2 एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। समीकरण 1 व समीकरण 2 √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारी कल्पना क्या है कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या, एक सही √2 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का अगला जो कि आपको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो कि आपको करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं 1.4 जो प्रश्न वाले। यह हमारा क्या है, अभी तक रियल नंबर ही चल रहा था, रियल नंबर चल रहा था और ये वीडियो बहुत लेट डल रही है। इसका कारण यह है कि रक्षाबंधन थी और मैं भी थोड़ा बाहर था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।